अब जी। ये एक चीज आज RSS वाले जो बीच में आ रहे हैं, अच्छा। ये ध्यान ये पुलिस की ड्रेस में सिविल ड्रेस पहन के आ रहे हैं ना, ये किसानों बीच में से RSS के लोग RSS के लोग पुलिस के साथ है आज। अच्छा 10 आदमी मैं गिना सकता हूँ। ये पुलिस जो कर रही है ना, RSS के लोगों को लेते हैं हमारे पिटाने के लिए, ठीक नहीं है प्रशासन के लिए। नमस्कार, मैं अजय और बात आज 5 जून की और किसान का अल्टीमेटम कि जेजेपी मंत्री, जेजेपी MLA, बीजेपी विधायक, MP जो भी हैं आज उनकी कोठी होगा घेराव, ऑफिस होगा घेराव, क्योंकि टोहाना के अंदर भी विधायक जी साथ में कांड हो लिया। और यहीं पर देखें, एक तरफ तो पुलिस की टुकड़ी तैयार होगी सद्दो सामान के साथ, और एक तरफ किसान तैयार हो गया अपने देश के झंडे और किसान की एकता को लेकर। तो पुलिस अपने कर्मचारियों को गाइडलाइन देती हुई और किसान अपने किसानों को समझाते हुए, लेकिन फिर से अगर बात करें 12:20 की और उड्डा पार्क की, तो ये व्यवस्था सारे लैंड में लग ली है, गाँव में आ ली है। चाहे पुलिस की बात हो, चाहे बात हो किसानों की, क्योंकि किसानों के ऊपर भी घाम आ चुका। लेकिन किसान की तादाद की बात करा तो बढ़ती हुई जान लग रही है, ये हकीकत है। किसान की तादाद है वह बढ़ती हुई जान लग रही है। चाहे उस रोड की बात कर लो, चाहे उस एरिया की बात कर लो, चाहे उड्डा पार्क के गेट के आगे की बात कर लो, भाई किसान उमड़ कर आने लग रहे हैं। अच्छी बात है। तो किसान खड़े हैं, बात तो उन तक करूँगा किसानों से कि क्या व्यवस्था है और किस प्रकार से ज्ञापन दिया जाएगा, किस प्रकार से विरोध किया जाएगा आज के दिन का, क्या रूपरेखा आपकी? ये संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर तोसाम ब्लॉक के सारे ब्लॉक, तोसाम ब्लॉक है, कैरू है, भिवानी है, बुवानी खेड़ा है और लोहारू है, शिवानी है, सभी ब्लॉकों के प्रधान यहाँ किसान आए हैं और संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर कार्य कर रहे हैं। तो क्या क्या कार्य किया जाएगा, किस प्रकार से ज्ञापन दिया जाएगा, सरकार विधायक का, और उसको प्रतियां दिलाई जाएंगे और ज्ञापन दिया जाएगा। लेकिन एक तरफ तो पुलिस तैयार होगी और एक तरफ किसान तैयार है। पुलिस अपना काम करिए, किसान हमेशा अनुशासन में रहे, अनुशासन में रहेगा। पुलिस भी काम करे, किसान भी अपना काम करा, लेकिन सरकार नहीं सुन रही, चाहे आपकी हो चाहे पुलिस की हो। सरकार ने सुनना पड़ेगा, अब नहीं तो 6 महीने बाद में सुन लेगी। हमने तो कोई जल्दी नहीं है, जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे ना, किसान अपनी जगह से नहीं लगा, अनुशासन में रहेगा, शांति में रहेगा। चलो थैंक यू प्रधान जी। आज की व्यवस्था बात करो, 12:25 हो गए और गाँव में तपन लग रहा है। किसान क्या कहोगे? किसान तो तपस्वी है, किसान खेत में तपता है, किसान घाम में तपता है, सर्दी में मौसम, हर मौसम किसान के ऊपर से गुजरता है और हर मौसम में किसान अपनी अक्षमताओं से उसका मुकाबला करते हुए और इस देश को अन्न और फल फलूट खाद्यान्न देता है। ओके थैंक यू। तो भाई युवा चारे आ रहे हैं, 2 बात उन तक लेता हूँ कि क्या प्रोग्राम है। एक कील का नाफा क्या करो रोड़ा भाई कि जैसा पंचर हो जाएगा, दुखी पा जाएगा सबको। राम राम भाई, बिल्कुल बताओ बड़े भाई, आज का क्या प्रोग्राम है? 5 जून का अल्टीमेटम किसान का। भाई साहब, जो संयुक्त मोर्चा की कॉल थी कि आज सांसद जो विधायक घनश्याम सराफ है या JP दलाल है, उनके घर के आगे जो 3 काले कानूनों की प्रतियां जलाने का, वही उसी कार्यक्रम को लेके यहाँ सभी किसान भाई इकट्ठे हुए हैं और उसके लिए अब आगे जाने की तैयारी। तुम्हारा में कांड हो गया, कोई किस किसान की गलती करना है, कोई पब्लिक की गलती करना है, कोई MLA गलती कर, लेकिन सोशल मीडिया पर भी एक लड़ाई चल गई किसानों की, युवा किसानों की। क्या कहेंगे बेटा भाई, क्या थोड़ा बताएं खुल के? अच्छा, हर ग्रुप में हो? हाँ, हर ग्रुप में, आपको पता है। आप ये बताओ कहाँ लड़ाई चल रही है? आज बोल रहे थे टिकैत साहब और चढ़ूनी अलग अलग हो गए, दोनों टोहाना में जा रहे हैं ना अपनी गिरफ्तारी देने के लिए। आपने खुद बता दिया साहब, ये लड़ाई तो है। लड़ाई एक मिनट सुनो आप ध्यान से। देखो, युवा है, सारा भगत सिंह को आदर्श मानने वाला है और कोई भी आंदोलन हो, या तो आप सवाल करो तो जवाब पूछो पूरा। तो भगत सिंह को मानने वाले हैं और हर आंदोलन में दो रूप होते हैं, एक गरम दल का और एक नरम दल का। हमारे जो बड़े जो नेता हैं, किसान नेता हैं, उनका अनुभव ज़्यादा है तो वो एक अपने हिसाब से चलते हैं। दूसरे जो युवा हैं, उन्होंने एक अगर थोड़ा उसका विपरीत दिशा में जाने का जो काम किया है, तो उसका हम अपने घरेलू मैटर हमारा किसानों का, वो हम अपने आप सुलट लेंगे। आप पंचायत की बात है, आप पंचायत के ऊपर बैठे हैं, पंचायत आपके साथ में, आपकी घर बात कहाँ रही? अब नहीं, सुलट लिया गया है, ऐसी अब कोई बात नहीं रही।
सभी एक साथ हैं, सारे संगठनों के फेसबुक के ऊपर कदे कोई लाइव आके कहते हैं चटूनी गलत है, फेसबुक पे आके कहते कोई कहते हैं यो टिकट गलत है, तो करे के वो समाधान बिल्कुल हो चुका है। अब आप आज की डेट में बताओ कौन गलत बोल रहा है, आज बताओ। इसका समाधान कल संयुक्त मोर्चा मीटिंग में हो चुका है, कर दिया। हाँ हो चुका है, बांध दिया गंडार और हमारी एमपी का घेराव करेंगे और फिर घनश्याम शराब का भी कहावत है बड़ी मछली पकड़े सीधी। देखो यह कानून केंद्र सरकार ने पास किए और केंद्र सरकार में हमारे नुमाइंदे कौन है, सांसद है, तो उनका तो होना ही चाहिए। धन्यवाद। यो मोदी यार करके वोट लेगा ना, इसने यार की परिभाषा क्या है? रूठे हाई बता, रूठे रब को मनाना आसान है, रूठे यार को मनाना मुश्किल। मोदी मान जा, ये किसान एकता है ना, ये एक ही आदमी बता सकता है सिर्फ किसान एकता। मगरमच्छ की बात थी, मगरमच्छ है, मगरमच्छ पकड़ लिया हमने, मगरमच्छ पकड़ लिया, बड़े बड़े मगरमच्छ है ये, और क्या मगरमच्छ पकड़ लिया आपने? हाँ जी भाई मगरमच्छ पकड़ लिया किसानों ने, और किसान चल पड़ा निकल के। एक तरफ देखो मातृशक्ति अगुवाई करती हुई किसानों की, वो देखे मातृशक्ति के रूम में, बच्चियों के रूम में आज किसान उमड़ कर निकल चुका। बच्चियों के रूम में देखे जो युवा किसान के रूम में आज कहीं ना कहीं तैयार हो रही अपने समाज के लिए, अपनी किसानी के लिए। ये अच्छी बात है कि बच्चों को आज सिखाया जा रहा कि आंदोलन को इस प्रकार से लड़ा जाता है इस देश के अंदर। ये है लोकतंत्र का हिस्सा इस देश का। आगे और किसान पीछे पीछे आता हुआ, तो अब देखते हैं कहाँ तक इनको जाने दिया जाता है और कहाँ पर इनको रोका जाता है। लेकिन किसान और पुलिस चल पड़े भी अपनी राह के ऊपर। ये जवान है पुलिस के जो सेफ्टी के साथ में खड़े हुए हैं, हाथ में डंडे भी हैं। अच्छी बात है, सेफ्टी करनी चाहिए, काम है। और पीछे किसान उमड़ चुका उड्डा पार्क से। अगर बात की जाए 12:30 बजे की 5 मई की, ये देखे किसान की एकता, आगे मातृशक्ति चलती हुई और पीछे पुरुष के रूप में किसान उनकी अगुवाई करता हुआ देखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे भी मातृशक्ति को आगे रखा गया, आगे चलता हुआ देखें। और पीछे पीछे उड्डा पार्क पर किसान चलते हुए पुलिस प्रशासन के। अब सारा काम डिसिप्लिन में है, लेकिन दुर्भाग्य ये है फिर भी इस देश के जवानों के साथ आमने सामने है। अब ये दुर्भाग्य क्यों है ये कोई नहीं बता पा रहा सत्ता पे जो आज कुर्सी पे विराजमान है। लेकिन आज किसान तो अपने हक की लड़ाई के लिए रोड पर आ चुका। ये देखें वो ही उमड़ कर एकता किसान की आज उड्डा पार्क के आगे से देखी जा सकती है। अब कितने पुलिस ये हैं और कितने किसान हैं ये आइडिया तो आप लोग लगा लेना, क्यों किसान आज उमड़ के आ रहा है। उड्डा पार्क के अंदर देखा जाए तो किसान की एकता जीतती हुई और अल्टीमेट पास होता हुआ किसान का, क्योंकि किसान आगे बढ़ता हुआ और पुलिस सिर्फ उसकी अगुवाई करती हुई देखी जा सकती है। इससे अलावा कुछ नहीं है पुलिस प्रशासन के पास हो सत्ता की बात। चंद्रशेखर आजाद चौक है और यहाँ से किसान का काफिला गुजरता हुआ, वही अगुवाई प्रशासन की और वही पीछे किसान चलता हुआ और एमपी सांसद कोठी की तरफ बढ़ता हुआ किसान। एकताबाद जिंदाबाद के नारे लगते हुए चंद्रशेखर चौक से और पुलिस प्रशासन आगे जा चुका और किसान यहाँ से गुजरता हुआ। ये देखें जहाँ तक दिख रहा आपको किसान ही किसान दिख रहा, इससे अलावा कुछ नहीं दिख रहा। ये है किसान की एकता जो आज देखते ही देखी जा सकती है। चंद्रशेखर चौक के ऊपर से किसान की एकता देखें, किसान पूरा जोश में दिखता हुआ भाईचारे के नारे लगते हुए और किसान उमड़ कर आया हुआ। ये है किसान की एकता जो आज देखते ही देखी जा सकती है चंद्रशेखर चौक के ऊपर से। वो देखे पीछे तक किसान ही है, कभी किसी का कोई शक हो। सांसद जी का आवास और यहीं पर पुलिस फोर्स सिक्योरिटी करती हुई और किसान आगे बढ़ता हुआ। अब ये देखते हैं ये माहौल कहाँ जाकर रुकेगा और किस प्रकार से आज 3 काले कानूनों की प्रतियां जलाई जाएंगी। लेकिन किसान वहीं पहुंच चुका जहां का किसान ने अल्टीमेटम दिया हुआ था। किसान हाथ जोड़ता हुआ प्रशासन के आगे, प्रशासन बिल्कुल खड़ा मुस्तैद दिखा जा सकता है शहर का। अच्छी बात है, दोनों थोक बराबर की ड्यूटी देने लग रहे हैं। किसान अपनी जगह, प्रशासन अपनी जगह और अधिकारियों से बात करता हुआ किसान का ग्रुप व किसान का प्रतिनिधित्व करने वाले और पीछे किसान के जिंदाबाद के नारे लगते हुए
और किसान उमड़ उमड़ कर पहुँचता हुआ सांसद धर्मवीर जी की कोठी के ऊपर। तो डीएसपी साहब समझाते हुए किसान को स्पीकर के अंदर आपको सुन रहा होगा। अच्छा, हम यहाँ सुनाने आए हैं कि आप दोनों वोट मांगने आएंगे तो घर पर इस तरह के बैरियर लगा दिए, वोट नहीं मिलेगा सांसद साहब आपको, ये बताना चाहते हैं। इसलिए भाई कोई बात नहीं प्रधानमंत्री। अच्छा क्या देना विज्ञापन को देना एमपी साहब का मैम रोड जहाँ पे उनका आवास और गाड़ियाँ वापस कर दी किसानों ने। यहाँ से एक तरफ देखे पुलिस का पहरा और दूसरे गाड़ियों वाले जो आ रहे वो वापस मोड़ मोड़ के लेके जा रहे। और देखा जाए तो ये मैम टू भिवानी को जोड़ने वाला रोड है। यहाँ पर देखे 5 जून की बात की जाए तो यहीं पर भी किसान जीतता हुआ, किसान का अल्टीमेटम कामयाब होता हुआ, क्योंकि 2 डंड पे एमपी साहब की कोठी और उड़े किसानों का कब्जा। इलाज सिक्योरिटी वाली फंस गई भाई और प्रशासन उसको समझाता हुआ। अब इसका क्या दोष है? लेकिन एक तरफ किसान की लड़ाई है, एक तरफ सरकार की लड़ाई है, लेकिन बीच में से पिस रही तो फिर से आम जनता ही पिस रही। ये देखो महिला वापस मोड़ती हुई, इसको पता नहीं था कि आगे बैरिकेड लगा हुआ। तीनों काले कानूनों की प्रतियां किसान जलाता हुआ और पुलिस प्रशासन सिर्फ समझाता हुआ। देखें किसान ने किन्नों कालों कानूनों की प्रतियां जला डाली एमपी साहब की कोठी के आगे, रोड के आगे से। अब ये है किसान की एकता जो आज किसान ने दिखाई। करीबन बात की जाए 1 बजने में 5 मिनट बकाया गूगल टाइम है, ये देख लो भैया कोई शक हो तो। लेकिन बस ये है किसान फिर से जीता, अल्टीमेटम किसान कामयाब हुआ। अब ये क्या असर डालेगा सेंटर पर, क्या असर डालेगा प्रदेश सरकार पर, और क्या सीआईडी, क्या पुलिस प्रशासन आगे अपने अधिकारियों को बताएंगे कि किस प्रकार के किसान ने आज अपना शांतिपूर्वक प्रदर्शन भी किया और प्रतियां जलाई और एमपी साहब को चेताया कि किसान है, दोबारा वोट मांगने आप किसान के पास ही आएंगे। साहब मौके से जाम को खुलवाते हुए, क्योंकि जनता रुक गई थी और बैरिकेड लगे हुए थे, तो 2 बातें डीएसपी साहब से कर लेता हूँ। सर पहले एमपी का घेराव, अब एमपी विधायक जी का घेराव, इतनी पुलिस फोर्स लाएंगे कहाँ से? हमारे पास सफिशिएंट पुलिस फोर्स है। आप इस संबंध में बिल्कुल बेफिक्र रहिए, कानून व्यवस्था को नहीं बिगड़ने दिया जाएगा। लेकिन सर कानून व्यवस्था तो किसान बिगाड़ नहीं रहे। नहीं बिगाड़ रहे तो इतनी फोर्स है हमारे पास, कंप्लीट है हमारे पास, पूरे सुरक्षा के प्रबंध है। तो सर क्या वहाँ पर भी किसान को पहुँचेगा? ऑलरेडी है वहाँ फोर्स, ऑलरेडी है। तो डीएसपी साहब ने ऑलरेडी जवाब दे दिया, लेकिन दिया कुछ बातों का ही, अच्छी बात है जवाब दिया अधिकारी होने के नाते। कॉमरेड ओम प्रकाश जी से बात करता हूँ। सर किस प्रकार से ज्ञापन दिया गया, क्या प्रतियां जलाई गई, क्यों समझाएं? आज हमने कोई ज्ञापन नहीं देना था। पूरे देश में 5 जून का संपूर्ण क्रांति दिवस मनाया जा रहा है और 1 साल पहले ये अध्यादेश जारी किए थे। इसका विरोध करने के लिए आज हमने सांसदों के और एमएलएज के रेजिडेंस पर ये प्रतियां जलाई हैं इन कानूनों की। लेकिन कॉमरेड साहब 6.5 महीने से किसान तो कर ही रहा, अल्टीमेटली मुझे रहा, काम भी कर रहा, चाहे हाईवे रोड की बात हो, चाहे टोल की बात हो, चाहे प्रति की बात हो, चाहे किसी प्रकार की बात हो, और किसान की गिरफ्तारी भी हो रही, लेकिन सोशल निकलता हुआ नहीं दिख रहा। देखिए जनता का दबाव बढ़ रहा है, ये आंदोलन और ज़्यादा फैलता जा रहा है और निश्चित तौर पर जनता का दबाव, मजदूर, किसान, महिला और आम जनता के दबाव में सरकार को सोचना पड़ेगा, बातचीत करके निपटाना पड़ेगा, नहीं तो सरकार के लिए ये बहुत घातक होगा। हम ये बताना आज का क्या संदेश जाएगा सरकार के ऊपर? आज हमने शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रदर्शन करके प्रतियां जलाई है सांसद साहब को और उनको चेताया है कि इस तरह से अगर आप जनता की अनदेखी करेंगे तो आने वाले टाइम में आप जनता के प्रतिनिधि नहीं बनेंगे। इसी तरह घनश्याम सराफ को हम बताने जा रहे हैं। हाँ जी, अब ये एक चीज आज आरएसएस वाले जो बीच में आ रहे हैं, ये ध्यान ये पुलिस की ड्रेस में सिविल ड्रेस पहन के आ रहे हैं ना, ये किसान बीच में आरएसएस के लोग पुलिस के साथ है आज। अच्छा 10 आदमी मैं गिना सकता हूँ। ये पुलिस जो कर रही है ना, आरएसएस के लोग को लेते हैं हमारे पिटाने के लिए, ठीक नहीं है प्रशासन के लिए। अभी तो कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। नहीं, अभी हम शांतिपूर्वक करे, तो इनकी तो प्लानिंग थी। पुलिस की मिली भगत से। थैंक यू। तो भाई उन्होंने तो एक बड़ा आरोप और लगा दिया, आरएसएस के कार्यकर्ता पुलिस की वर्दी पर आगे पुलिस के साथ में मिले हुए बताए जा रहे किसान के रूप में ही। अब ये बात कितनी सत्य है, कितनी असत्य है, अब ये बात तो प्रशासन देखे, वह किसान के ऊपर किसान ने तो कह डाली। विधायक का माननीय घनश्याम दास सराफ का टाइम हो गया, अभी 1 बज के 1:15 हो गया। तो ये माहौल यहाँ पर बनाया हुआ
दरवाजे के आगे नाका लगा दिया और किसान अपनी एकता दिखाता हुआ और पुलिस प्रशासन वही फिर से मुस्तैद देखा जा सकता है। और वही सिस्टम बैरिकेड का भी घनश्याम की कोठी के आगे किया हुआ किसान के लिए। लेकिन किसान है MP का भी अल्टीमेटम दिया और अब MLA का दिया और अल्टीमेटम को पास होता हुआ देखा जा सकता। किसान का आज बात की जाए सुबह 1 बजे की किसान घनश्याम की कोठी के ऊपर प्रतियां जलाता हुआ और किसान ने फिर से प्रतियां जलाई, वहाँ जलाई MP कोठी के आगे और अब जलाई यहाँ पर MLA विधायक की कोठी के आगे भी प्रतियां किसान जलाता हुआ। बस किसान का नारा लग रहा आवाज दो हम एक हैं, किसान अपनी एकता दिखा रहा। काम देखा अपने पुलिस प्रशासन का भी और काम देखा अपने किसान का भी। किसान ने अल्टीमेटम दिया था जो पास किया MP की कोठी का घेरा हुआ है, प्रतियां जलाने का काम था, वह MLA का प्रतियों का कार्यक्रम कराने का आह्वान किया। किसान ने 5 जून की बात और किसान का अल्टीमेटम समय होता हुआ और किसान फिर से जीतता हुआ 5 जून की बात। प्रशासन है यहाँ भी मुख्य दर्शक बन के खड़ा था और वहाँ पर भी मुख्य दर्शक बन के खड़ा ही था। JNC न्यूज़ से अजय नायक, मेरे सहयोगी मानू खरोलिया की खास रिपोर्ट।